1829 में राजस्थान के लिए राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया था? तो दोस्तों ऑप्शन ए आपका राइट होगा। कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में राजस्थान के लिए राजस्थान नामकरण किया था। कर्नल जेम्स टोड ने अपनी प्रसिद्ध कृति एनालिसिस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 64। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई आपको बतानी है। तो दोस्तों उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है ये आपको बतानी है। तो दोस्तों ऑप्शन है आपके लिए 869 किलोमीटर, 826 किलोमीटर, 928, 968। तो दोस्तों इन दो को तो आपको डिलीट कर देना है और इन दोनों में से आपको बताना है कि आपका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों उत्तर से दक्षिण है 826 किलोमीटर, ऑप्शन बी आपका राइट होगा। और पूर्व से पश्चिम की बात करें तो ये हो गया 869 किलोमीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 65। राजस्थान के किस जिले की सीमा हरियाणा राज्य से नहीं लगती है? तो दोस्तों हरियाणा राज्य से राजस्थान के कितने जिले लगते हैं इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और इनमें से हमें देखना है कि किस राज्य की हरियाणा राज्य से किस जिले की सीमा नहीं लगती है। ऑप्शन है आपके लिए हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, गंगानगर। तो इन चारों में से कौन से जिले की सीमा हरियाणा के साथ नहीं लगती है? तो दोस्तों ऑप्शन डी आपका राइट होगा। गंगानगर है जिसकी सीमा पाकिस्तान और पंजाब के साथ लगती है, हरियाणा के साथ नहीं लगती है। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। तो दोस्तों हरियाणा के साथ राजस्थान के 7 जिलों की सीमा लगती है। 7 जिले कौन कौन से हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। एक तो हनुमानगढ़ और सीकर, चूरू, झुंझुनू, जयपुर, भरतपुर और अलवर। ये 7 जिले हैं जिनकी सीमा हरियाणा के साथ लगती है। और सबसे ज़्यादा सीमा लगती है दोस्तों हनुमानगढ़ की और सबसे कम लगती है जयपुर की हरियाणा के साथ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 66। ऊपरमाल है। तो ऑप्शन है आपके लिए उदयपुर का बोराट पठार, चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा की पठारी भूमि, आबू क्षेत्र का पठारी भाग, नागौरी उच्च भूमि। तो दोस्तों ऑप्शन बी आपका राइट होगा। चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा का जो पठारी भूमि है इसको ऊपरमाल कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 67। राजस्थान के किस जिले में रन का बाहुल्य है? ऑप्शन है आपके लिए गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर। तो दोस्तों ऑप्शन डी आपका राइट होगा। राजस्थान के जैसलमेर जिले में रन का बाहुल्य है। क्वेश्चन नंबर 68 पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 68। राजस्थान राज्य का आकार है। ऑप्शन है आपके लिए विषम कोणीय चतुर्भुज, पतंगाकार, समांतर चतुर्भुज, आयताकार या वर्गाकार। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है राजस्थान का आकार। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 69। जिस दिशा में अरावली श्रेणियां बढ़ती है उसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन है आपके लिए उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर किस ओर ये फैली हुई है ये आपको बताना है कि अरावली पर्वतमाला किस प्रकार से फैली हुई है राजस्थान में, पूर्व से पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व या पश्चिम से पूर्व। तो दोस्तों ऑप्शन ए आपका राइट होगा। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ फैली हुई है अरावली पर्वतमाला। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 70। निम्न में से किस राज्य की सीमा के सहारे राजस्थान के सर्वाधिक जिलों की सीमा रेखाएं जुड़ी हुई है? तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इनमें से किस राज्य के साथ राजस्थान के सर्वाधिक जिलों की सीमा रेखा जुड़ी हुई है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश की सीमा सबसे ज़्यादा है 1600 किलोमीटर की और सबसे कम है दोस्तों पंजाब के साथ मात्र 89 किलोमीटर की। तो दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है मध्य प्रदेश की जिसके साथ राजस्थान के 10 जिलों की सीमा रेखा जुड़ी हुई है। हरियाणा के साथ 7, गुजरात के साथ 5 और उत्तर प्रदेश के साथ 2 जिलों की सीमा जुड़ी हुई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 71। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का सामान्य ढाल है। ऑप्शन है आपके लिए, आपको बताना है कि दक्षिणी पूर्वी का जो पठारी भाग है उसका सामान्य ढाल किस तरफ है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर ढलान है राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठार का दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर। ऑप्शन सी आपका राइट होगा।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 72। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े एवं सबसे छोटे जिलों का आपको सही युग्म बताना है। तो दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से बात की जाए तो आपको सबसे बड़े और सबसे छोटे जिलों का सही युग्म बताना है। ऑप्शन है आपके लिए जयपुर धौलपुर, जयपुर जैसलमेर, जैसलमेर दौसा, जयपुर दौसा। तो दोस्तों ऑप्शन बी आपका राइट होगा। सबसे ज़्यादा जनसंख्या है जयपुर में और सबसे कम है जैसलमेर में। अब हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर और सबसे छोटा है दौसा। तो दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से हो गया सबसे बड़ा जयपुर और सबसे छोटा जैसलमेर, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैसलमेर है और सबसे छोटा है धौलपुर। सबसे छोटा है धौलपुर और सबसे बड़ा जैसलमेर, क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पर बात की जाए तो दोस्तों ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 73। राज्य के वे जिले कौन से हैं जिनका कुछ क्षेत्र उन जिलों की मुख्य भूमि मतलब सीमाओं से बिल्कुल पृथक एवं दूर स्थित पड़ता है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके लिए अजमेर, अजमेर कोटा भीलवाड़ा, अजमेर चित्तौड़गढ़ और ऑप्शन डी आपके चित्तौड़गढ़। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अजमेर और चित्तौड़गढ़ दो ऐसे जिले हैं जिनका क्षेत्र है जो कि कुछ क्षेत्र उनकी मुख्य सीमाओं से बिल्कुल पृथक एवं दूर स्थित है। ऑप्शन सी आपका राइट होगा, अजमेर और चित्तौड़गढ़ जिले का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है आपके लिए राजसमंद अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई। अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। इसमें से राजस्थान में इसका विस्तार कितना है? तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई है 692 किलोमीटर। इसमें से राजस्थान में इसका विस्तार कितना है ये आपको बताना है। तो आपके सामने ऑप्शन है 490 किलोमीटर, 550 किलोमीटर, 599 किलोमीटर या 602 किलोमीटर। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 550 किलोमीटर राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 75। करौली एवं धौलपुर जिलों में चंबल एवं बनास नदियों के प्रवाह क्षेत्र में स्थित भूभाग है। तो दोस्तों आपको बताना है कि चंबल एवं बनास नदियों का जो प्रवाह क्षेत्र करौली एवं धौलपुर जिलों में स्थित है उस भूभाग को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है आपके लिए ऊपरमाल, विंध्याकागार भूमि, कांठल का मैदान, दक्कन लावा पठार। तो दोस्तों ऑप्शन बी आपका राइट होगा, विंध्याकागार भूमि है। ये कहा जाता है चंबल एवं बनास नदियों का जो प्रवाह क्षेत्र है उसमें स्थित भूभाग है करौली एवं धौलपुर जिलों का, उसको क्या कहा जाता है? विंध्याकागार भूमि। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 76। निम्न में से राज्य का वे स्थान जिसे मारवाड़ का लघु माउंट कहा जाता है। तो दोस्तों मारवाड़ का लघु माउंट किस स्थान को कहा जाता है? ऑप्शन है आपके लिए जोहर, श्रीगंगानगर, सम जैसलमेर, पीपलूद बाड़मेर, नोखा बीकानेर। तो दोस्तों मारवाड़ का लघु माउंट कहा जाता है पीपलूद बाड़मेर को। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 77। राजस्थान की जल विभाजक रेखा है। तो दोस्तों आपको बताना है कि राजस्थान की जल विभाजक रेखा कौन सी है। ऑप्शन है आपके लिए मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी, मालानी पर्वत श्रृंखला। तो दोस्तों राजस्थान की जल विभाजक रेखा है अरावली पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 78। राजस्थान के वे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। तो दोस्तों राजस्थान के उन जिलों का आपको नाम बताना है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। तो दोस्तों आप सबको ये पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं। तो दोस्तों इसमें जालोर जोधपुर आ गया तो ये आपका नहीं होगा। गंगानगर बीकानेर जोधपुर आ गया, ये भी गलत है। जालोर आ गया तो ये भी गलत है। तो दोस्तों गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर एवं बाड़मेर ये 4 जिले जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है और ये पाकिस्तान के साथ इनकी सीमा लगती है 1070 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा सीमा लगती है दोस्तों जैसलमेर की 464 किलोमीटर और सबसे कम लगती है बीकानेर की 168 किलोमीटर। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 79। करक रेखा राजस्थान के किस जिले के मध्य से गुजरती है? तो दोस्तों ऑप्शन है आपके लिए बांसवाड़ा, सिरोही, डूंगरपुर, उदयपुर। तो दोस्तों 79 का आपका राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन ए आपका राइट होगा, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है करक रेखा।
और दोस्तों बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती हुई ये डूंगरपुर जिले को भी छूती है। इन दो जिलों से ये निकलती है, लेकिन मध्य में से पूछे तो बांसवाड़ा से के मध्य से गुजरती है कर्क रेखा, और दोनों जिलों की बात करें तो कर्क रेखा इन दोनों जिलों को छूती है। ओके दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 आपके लिए कि निम्न में से राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तान सीमा के सर्वाधिक निकट है। तो ऑप्शन है आपके लिए बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़। तो इनमें से कौन सा शहर है जो कि पाकिस्तान सीमा के सर्वाधिक निकट है। तो दोस्तों ऑप्शन सी आपका राइट होगा, गंगानगर। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 81। राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल लगभग कितना है। ऑप्शन है आपके लिए 3.43 लाख वर्ग किलोमीटर, 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर, 3.45 लाख वर्ग किलोमीटर और 3.40 लाख वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों राजस्थान का क्षेत्रफल है, ऑप्शन बी आपका राइट होगा, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 82। राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है रेड क्लिफ रेखा, जिसका विस्तार कहां से कहां तक है, जो कि पाकिस्तान के साथ लगती है, इसका विस्तार आपको बताना है कहां से कहां तक है। ऑप्शन ए आपके लिए हिंदुमल कोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक, कोना गांव गंगानगर से सागर जालोर तक, हिंदुमल कोट गंगानगर से सागर गुजरात तक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन ए आपका राइट होगा, हिंदुमल कोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक इसका विस्तार है, जिसका कुल विस्तार है 1070 किलोमीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 83। राज्य के निम्न में से किस जिले की अंतर्राज्यीय सीमा न्यूनतम है। तो दोस्तों अंतर्राज्यीय सीमा सबसे कम किस जिले की है। ऑप्शन है आपके लिए भीलवाड़ा, सीकर, जयपुर, बाड़मेर। तो दोस्तों ऑप्शन डी आपका राइट होगा, बाड़मेर की अंतर्राज्यीय सीमा सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 84। निम्न में से कौन सा पाकिस्तानी शहर भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट है। ऑप्शन है आपके लिए कराची, हैदराबाद, लाहौर, मुल्तान। तो दोस्तों ऑप्शन सी आपका राइट होगा, लाहौर है जो कि पाकिस्तान का सर्वाधिक निकट शहर है भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के। क्वेश्चन नंबर 85। निम्न में से कौन सा पाकिस्तानी शहर राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक निकट स्थित है। तो ऑप्शन है दोस्तों आपके लिए लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और जैकोबाबाद। तो दोस्तों ऑप्शन डी आपका राइट होगा, जैकोबाबाद। यदि जैकोबाबाद ऑप्शन में नहीं हो तो लाहौर आपको राइट करना है। इससे पहले वाला क्वेश्चन इसी प्रकार का था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। राज्य के उन जिलों की संख्या जिनकी सीमा न तो किसी राज्य से मिलती है और न ही किसी अन्य देश से। ये अंतर्वर्ती जिले हैं, ये कितने जिले हैं। तो ऑप्शन है आपके लिए 5, 6, 7, 8। तो दोस्तों ऑप्शन डी आपका राइट होगा, ऐसे 8 जिले हैं जो कि अंतर्वर्ती जिले हैं। इनकी ना तो सीमा किसी राज्य से लगती है और ना ही किसी देश से लगती है। क्वेश्चन नंबर 87। राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह कौन सा है। ऑप्शन है आपके लिए तूतीकोरन, कांडला, पारादीप, कोचीन। तो दोस्तों ऑप्शन बी आपका राइट होगा, कांडला बंदरगाह है जो कि राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह है और ये गुजरात में आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 88। राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र प्राग ऐतिहासिक काल के किस भाग का अवशेष है। ऑप्शन है आपके लिए गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, तेतीस सागर या न्यू फाउंडलैंड। तो दोस्तों ऑप्शन आपका कौन सा राइट होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन सी आपका राइट होगा, तेतीस सागर का अवशेष है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 89। पश्चिमी मरुस्थल में राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। तो दोस्तों जो थार का मरुस्थल है, पश्चिमी मरुस्थल, इसमें राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके लिए 60%, 70%, 50% या 40%। तो दोस्तों ऑप्शन डी आपका राइट होगा, 40% थार के मरुस्थल में जनसंख्या निवास करती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 90। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्नलिखित में से किसका विस्तार है। ऑप्शन है आपके लिए पर्वतीय क्षेत्र का, दलदली क्षेत्र का, पठारी क्षेत्र का या मैदानी क्षेत्र का। तो दोस्तों ऑप्शन डी आपका राइट होगा, मैदानी क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार है राजस्थान में। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 91।
अरावली पर्वतमाला राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में खेतड़ी तक जाती है? तो दोस्तों अरावली पर्वतमाला है ये राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में खेतड़ी झुंझुनू तक जाती है? ऑप्शन है आपके लिए डूंगरपुर, ऑप्शन बी है जालौर, सी है सिरोही और उदयपुर। तो दोस्तों ये शुरू होती है सिरोही से, ऑप्शन सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 92, सापेक्षिक दृष्टि से राजस्थान के निम्न भू आकृतिक प्रदेशों का भाग जो अधर प्रवाह का क्षेत्र है, तो ये कौन सा है ये आपको बताना है। दक्षिणी पूर्वी, उत्तर पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी या उत्तर पूर्वी? तो दोस्तों ये है दक्षिणी पश्चिमी, ऑप्शन सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 93, भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? हिमालय, विंध्याचल, नीलगिरी, अरावली? तो दोस्तों ऑप्शन आपका राइट होगा, अरावली पर्वतमाला है जो कि भारत की प्राचीनतम पर्वतमाला है, ऑप्शन डी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 94, राजस्थान तो दोस्तों इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंचाई किस जिले में स्थित है, यह आपको बताना है। यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, सिरोही, अजमेर, उदयपुर, राजसमंद। तो दोस्तों ऑप्शन ए आपका राइट होगा, सिरोही में अरावली पर्वतमाला की सबसे अधिक ऊंचाई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 95, अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई और चौड़ाई विद्यमान है कौन से क्षेत्र में? पहले वाले क्वेश्चन पूछा गया था जिले में, कौन से जिले में, अब पूछा गया क्षेत्र कौन सा है जिसमें ऊंचाई और चौड़ाई सबसे ज़्यादा विद्यमान है। ऑप्शन है आपके लिए मध्य क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में या दक्षिणी क्षेत्र में? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दक्षिणी क्षेत्र में। दक्षिण में सर्वाधिक ऊंचाई एवं चौड़ाई विद्यमान है अरावली पर्वतमाला की। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 96, पश्चिमी क्षेत्र में अरावली श्रृंखला में नाग पहाड़ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों नाग पहाड़ आप सबको पता है ये अजमेर के पश्चिम में, ऑप्शन सी आपका राइट होगा और यहाँ से लूनी नदी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 97, देश की कुल व्यर्थ भूमि का कितने प्रतिशत भाग राजस्थान में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है दोस्तों 20%। कितना प्रतिशत? 20%। क्वेश्चन नंबर 98, राज्य का वह जिला जिसे शुष्क प्रदेश में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो दोस्तों इनमें से कौन सा जिला है जिसे शुष्क प्रदेश में शामिल नहीं किया गया है? जैसलमेर, बीकानेर, सिरोही, दक्षिणी गंगानगर? तो दोस्तों ऑप्शन सी आपका राइट होगा, सिरोही को छोड़ के बाकी जैसलमेर, बीकानेर ये शुष्क प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 99, अरावली पर्वतमाला का विस्तार कितने राज्य के कितने जिलों में है? तो दोस्तों अरावली पर्वतमाला का विस्तार आपको बताना है कि कितने जिलों में है। तो दोस्तों ऑप्शन सी आपका राइट होगा, 16 जिलों में। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, दक्कन का लावा पठार राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठारी भौतिक क्षेत्र देश के किस भौतिक विभाग का हिस्सा है? तो ये दोस्तों ऑप्शन है आपके लिए, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का, उत्तर का वृहत मैदान, तटीय मैदान या प्रायद्वीपीय पठारी भाग का? तो दोस्तों ऑप्शन डी आपका राइट होगा, प्रायद्वीपीय पठारी भाग का ये क्षेत्र है। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।